Good morning, everyone. Dear students, our today's topic is Lenge's law. What is Lenge's law? Lenge's law states that the direction of induced EMF linked with the circuit is always such that as it opposes the every cause which is responsible for its production. Lenge's law क्या कहता है कि induced EMF की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि it always अपोजेज द कॉज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन. मीन्स जो इसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये उसी कॉज को अपोज करेगी. इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉज है ये उसी को अपोज करेगी. इस तरह से इसकी डायरेक्शन रहेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की. मीन्स अपोजिट होगी हमेशा अपने कॉज के. कॉज कौन सा? विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन. जो इसके प्रोडक्शन, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है कॉज, उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन रहेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की इन अ गिवन सर्किट. नाउ वी शैल सी एक्सप्लेनेशन. नाउ व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट अप्रोचेज द सोलेनॉइड और साउथ पोल रिसाइड्स अवे, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो डायरेक्शन क्या? जब हम नॉर्थ पोल को लेकर आएंगे, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द सोलेनॉइड लेके आएंगे, तो जो करंट जनरेट होगा उसकी क्या डायरेक्शन रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज. एंड द एंड ऑफ द सोलेनॉइड फेसिंग द मैग्नेट बिकम्स नॉर्थ पोल. तो जो सोलेनॉइड का जो एंड है, जो फेस कर रहा है मैग्नेट को, वो भी क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल. विच विल रिपेल नॉर्थ पोल ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट. और जो कि जो मैग्नेट अप्रोच कर रहा है जिसका नॉर्थ पोल, वो क्या हो जाएगा? उसको रिपेल करेगा. एंड अट्रैक्ट साउथ पोल ऑफ द रिसाइडिंग मैग्नेट. और जो साउथ पोल दूर जा रहा है उसको वो अट्रैक्ट करेगा. इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेज द मोशन ऑफ द मैग्नेट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ईएमएफ. इसका क्या मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस तरह से है दैट इट अपोजेज द मोशन ऑफ द मैग्नेट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट द प्रोडक्शन ऑफ द EMF. एंड दिस इज़ आवर लेंजेस लॉ. अब इसको मैं आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार. व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कम्स नियर टू द सोलेनॉइड, देन करंट विल फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, करंट किस में, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनने से ये जो एंड फेस है सोलेनॉइड का, इट विल बिहेव एज नॉर्थ पोल. ओके, सो दिस नॉर्थ पोल विल रिपेल दिस नॉर्थ पोल. सो direction of here we can see that direction of EMF is such that it is opposing its own cause which is responsible for the production of the EMF. ये खुद के ही cause को अपोज कर रहा है क्योंकि ये भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेंजेस लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लेंजेस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या कहता है? When north pole of a magnet approaches the solenoid or south pole resides away, the end of the solenoid facing the magnet becomes north pole. To move the magnet towards or away from the solenoid, some work has to be done against the force of repulsion or force of attraction. It means mechanical energy is spent. Okay, this mechanical energy is converted into electrical energy, due to which deflection is there in galvanometer. Hence energy is neither created nor destroyed. It is simply being converted from one form of energy to another form of energy. This is law of conservation of energy. अब देखो समझो, लेंजेस लॉ क्या कहता है कि जब हम नॉर्थ पोल को अप्रोच करता है एंड ऑफ द सोलेनॉइड को, तो जो एंड ऑफ द सोलेनॉइड है वो कैसे बिहेव करता है? एज अ नॉर्थ पोल. सो मैग्नेट को टूवर्ड्स या अवे ले जाने के लिए वी हैव टू डू सम वर्क. हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, और ये जो वर्क डन हो जाएगा, इट मीन्स वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब सम मैकेनिकल एनर्जी इज स्पेंट. एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू गैल्वेनोमीटर. दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, क्या हुआ कि जब नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को नियर टू द सोलेनॉइड लेके गए, तो जो एंड
उसका लास्ट फेस है, जो एंड फेस है सोलेनॉइड का, इट विल ऑल्सो बिहेव, करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इट विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नॉर्थ को रिपेल करेगा तो वी हैव टू डू सम वर्क, और वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड होगी, और मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने से हमारे पास क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, so it is simply converted into one form of energy to another form. So this was law of conservation of energy. Clear? Now next is methods of producing EMF. Okay, as we know phi is equal to B dot A. We have read this. Phi किसके इक्वल होता है, B dot A, और you can say BA cos theta. And E जो सेकेंड लॉ से, फैराडे के सेकेंड लॉ ने हमें क्या बताया था, E क्या होता है, -dφ/dt। ठीक है, एज फाई चेंजेस EMF इज इंड्यूस्ड। जैसे ही फाई चेंज होगा EMF इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होगी तो EMF डेफिनेटली इंड्यूस होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ फाई कैन बी चेंज। अब देखो, अगर मेरे को EMF इंड्यूस करना है तो मुझे फाई चेंज करना पड़ेगा, और फाई किस किस मेथड से चेंज हो सकता है, फर्स्ट बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ B, सेकेंड बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ A, एंड थर्ड इज बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। इन 3 मेथड से हम फाई की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ B। हम देखेंगे कैसे। फ्रॉम फैराडेज एक्सपेरिमेंट इट इज़ क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ B कैन बी चेंज्ड इफ अ मैग्नेट अप्रोचेज द सोलेनॉइड और इट रिसाइड्स अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड। देखो, अगर मैग्नेट अप्रोच करेगा टूवर्ड्स द सोलेनॉइड या अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड जाएगा तो हमारे पास डेफिनेटली B की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे, इफ़ द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट इज रिवर्स्ड। अगर हम पोलैरिटी चेंज होगी तो उस केस में भी फाई की वैल्यू चेंज होगी और EMF इंड्यूस होगा। थर्ड पॉइंट, इफ इंस्टेड ऑफ मूविंग द मैग्नेट द सोलेनॉइड इज मूव्ड टूवर्ड्स द मैग्नेट और अवे फ्रॉम द मैग्नेट, देन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन अ सोलेनॉइड इज चेंज्ड। तो उस केस में भी अगर आप मैग्नेट को नहीं मैग्नेट का एक जगह फिक्स रखोगे और सोलेनॉइड को मूव करोगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे, तो उस केस में भी आपके पास फाई का वैल्यू चेंज होगा, और फाई की वैल्यू चेंज होने से हमारे पास EMF इंड्यूस होगी। फ्लक्स चेंज होगी तो डेफिनेटली EMF इंड्यूस होगी। नाउ नेक्स्ट इज बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एरिया। Suppose if we consider a U-shaped conducting rails situated in magnetic field B, the magnetic field is perpendicular to the plane of paper and directed inward. आपने कोई U-shaped conducting rail consider कर ली और यहाँ पर magnetic field कहाँ एक्ट कर रहा है, is perpendicular to the plane and directed in the inward direction. If a straight conductor AB of length L, कोई straight conductor आपने length L का ले लिया, moves on the rails with uniform velocity v and moves to position a dash b dash in time dt। अब देखो, आपने कोई स्ट्रेट कंडक्टर L ले लिया जिसका लेंथ कितना है, L है, और वो v वेलोसिटी dt टाइम में v वेलोसिटी के साथ a b से a डैश b डैश पर आ जाता है। देन एरिया एनक्लोज्ड बाय द कंडक्टर चेंजेस फ्रॉम ए बी सी डी टू ए डैश बी डैश सी डी। तो एरिया जो चेंज होता है ए बी सी डी से कितना चेंज हो रहा है, ए डैश बी डैश सी डी। ओके, नाउ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, हमें पता है बी डॉट ए होता है, बी इंटू चेंज इन एरिया। ओके, तो बी और चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया आप देख सकते हैं कितना होगा, ए डैश बी डैश सी डी, और इनिशियल एरिया ए बी सी डी। ओके, so we can write b into area a dash b dash c d minus area a b c d. So from here area left is ab into bb dash, ab into bb dash. So this bracket I can write it as ab into bb dash. So d phi will be equal to b into ab into bb dash, and that I can write is as because ab was what, AB was length of the conductor, it was L. So in place of AB I will write L, and in place of BB, see here BB can be written as, BB इसकी विड्थ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो V वेलोसिटी से जा रहा था इन टाइम dt, तो विड्थ कितनी हो जाएगी V dt, ये डायमेंशन कितना हो जाएगा V dt. So I can write here V dt, so BL V dt, right?
So from here I can write d phi is equal to BLV dt. Take dt towards left hand side, we will get d phi by dt is equal to BLV. Okay, then this implies E is equal to minus d phi by dt is equal to minus BLV. Very important. So this EMF is due to the motion of the straight conductor and hence it is also called motional EMF. इसको हम motional EMF भी बोलते हैं. दोबारा समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड था. मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्ट कर रहा था? इन द परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड एक्टिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, फिर आपने कोई कंडक्टिंग रेल ले ली यू शेप्ड. उसके बाद आपने क्या किया? आपने कोई कंडक्टर ले लिया, स्ट्रेट कंडक्टर ए बी. ठीक है, फिर उसको वो डी टी टाइम में वी वेलोसिटी के साथ ए डैश बी डैश पर आ जाता है. तो चेंज इन एरिया ले लिया आपने, ए बी सी डी को माइनस कर दिया ए डैश बी डैश सी डी से. ओके, तो फ्लक्स के लिए क्या किया आपने? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकाली? बी इंटू चेंज इन एरिया. ओके, देन बी इंटू चेंज इन एरिया लिख लिया. चेंज इन एरिया कितना है? बी इंटू ए बी इंटू बी बी डैश. ओके, देन बी एल वी डी टी. यहाँ से हमने क्या किया? डी फाई बाई डी टी ले लिया एंड वी विल गेट डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी एल वी. सो ई आपके पास आ गया माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी एल वी. दिस इज द, इसको हम मोशनल ई एम एफ भी बोलते हैं क्योंकि मोशनल ई एम एफ है मोशन के अंदर, राइट. Now the direction of the EMF is given by the right hand rule, according to which if we stretch the first finger, the central finger and thumb mutually perpendicular to each other such that first finger points along the direction of the field, thumb is along the direction of the motion of the conductor, then the central finger would give us the direction of the induced EMF. ठीक है, अगर हम इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करेंगे तो जो थंब है वो क्या देगा? मोशन ऑफ थंब क्या देगा? मोशन ऑफ द कंडक्टर. और फर्स्ट फिंगर क्या देगी? ये दिस वन, ये क्या देगी? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. और ये जो सेंट्रल फिंगर है इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट. नाउ थर्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा. इंड्यूस्ड ईएमएफ थीटा की वैल्यू चेंज करने से कैसे ईएमएफ इंड्यूस होती है? ओके, अगर हम थीटा चेंज करेंगे तो भी हमारे पास फाई का वैल्यू चेंज होगा, ईएमएफ का वैल्यू चेंज होगा. कैसे? If we consider a coil having n turns placed in a magnetic field B as shown in figure, then magnetic flux linked with each turn of the coil कैसे देंगे हम? B डॉट A. कोई आपने coil कंसिडर कर ली n टर्न्स के साथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द coil क्या आएगी? B डॉट A. और वी कैन राइट B डॉट n कैप A. सो बी ए कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, बी ए कॉस ओमेगा टी. थीटा क्या होता है आपके पास? हम पढ़ चुके, बिकॉज ओमेगा क्या होता है? थीटा बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी. सो आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ थीटा आई कैन राइट ओमेगा टी. फॉर एन टर्न्स ऑफ कोयल आपके पास क्या आ जाएगा? फाई एन बी ए कॉस ओमेगा टी. सो डी फाई ऑन टेकिंग डी फाई बाई डी टी, देन डी अपॉन डी टी इंटू एन बी ए कॉस ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टी का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन? ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी. ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, एज हमें पता है ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. सो आई कैन राइट ई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस साइन ओमेगा टी. ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ ई एम एफ विल बी मैक्सिमम ई नॉट. कब होगा? इफ साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा, 1 होगा. और साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कब होगा? जब वो 90 डिग्री होगा. तो देयर फॉर ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, अगर आपके पास साइन ओमेगा टी 90 डिग्री है, 1 के इक्वल है. Then from equation second and third I can write second and third E is equal to E naught sin omega t, because ये आपके पास E naught की वैल्यू क्या आ गई? एन बी ए ओमेगा. तो यहाँ पे मैंने एन बी ए ओमेगा की जगह क्या रख दिया? E naught. सो आई कैन राइट इट एज E is equal to E naught sin omega t, E is equal to E naught sin theta. ओके, सो इंड्यूस्ड करंट कितना हो गया? I is equal to I naught sin theta. एज थीटा चेंजेस ई एम एफ इज इंड्यूस्ड. जैसे ही थीटा चेंज होगा ई एम एफ इंड्यूस्ड हो जाएगा. द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ विथ थीटा इज शोन हेयर. आपके पास जो ई एम एफ और थीटा की जो वेरिएशन रहेगी वो इस तरह से रहेगी. सिंस द ई एम एफ इज अल्टरनेटिंग इन नेचर, सो द करंट इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग. दिस प्रिंसिपल इज यूज इन ए सी जनरेटर. ये प्रिंसिपल ए सी जनरेटर में भी यूज़ होता है. जब आपके पास थीटा 0 है तो ई भी मिनिमम है. ठीक है, फिर 90 डिग्री पर ई क्या है? मैक्सिमम है. ओके, फिर पाई पर वो क्या है? मिनिमम है. इस तरह से आपके पास ग्राफ आएगा ई और थीटा के बीच में. सो दिस वॉज ऑल अबाउट induced EMF by changing the value of
थीटा। किस तरह से आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होती है? बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा।